सौरभ जोशी के ब्लॉग्स देखकर जोश जोश में ब्लॉगिंग चैनल तो बना लिया, लेकिन अब पब्लिक में बोलने से फट रही है। भाई ऐसा मेरे साथ भी होता था और अभी भी होता है। जब मुझे कोई नहीं देख रहा होता तो मैं कैमरा के सामने बहुत अच्छा बोलता हूँ, बट जब मैं पब्लिक में होता हूँ तो मेरी टांगें कांपने लगती हैं, जीभ फड़फड़ाने लगती है। बोल मैं कैमरा में रहा होता हूँ, बट दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये साइड वाला अंकल अपना काम छोड़कर मुझे क्यों देख रहा है। देखो भाई, अगर आप भी सेम सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो आपको बनाने चाहिए वॉइस ओवर ब्लॉग। वॉइस ओवर ब्लॉग्स उनके लिए बेटर हैं जो लोग बिगिनर हैं, क्योंकि इसमें आपको पब्लिक में जाके बोलना नहीं होता। आपको सिर्फ अपनी डेली रूटीन को फिल्म करना होता है और उन क्लिप्स को घर आके मर्ज कर दो एंड वॉइस ओवर ऐड कर दो एंड आपका व्लॉग बन के तैयार हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको A to Z कंप्लीट वॉइस ओवर ब्लॉगिंग कोर्स दूंगा, जिसमें प्लानिंग कैसे करें, शूट कैसे करें, एडिट कैसे करें, वॉइस ओवर कैसे करें, अपलोड कैसे करें और कुछ रियल लाइफ प्रो टिप्स जो कोई नहीं बताता। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर स्टेप नंबर 1, दैट इज प्लानिंग। देखो भाई, आज के टाइम पर आपको कुछ भी करना है उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। कंटेंट प्लान, ट्रैवल प्लान, मैरिज प्लान, इवन आजकल तो बच्चा भी प्लानिंग के साथ जन्म ले रहा है। बट आपको करनी है व्लॉग प्लानिंग। तो व्लॉग प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक व्लॉग का टॉपिक, रूटीन, इंट्रो, मेन कंटेंट, CTA। मतलब आप आज पूरा दिन क्या करने वाले हो और क्या क्या अपने व्लॉग में ऐड करने वाले हो, वो सब आपको प्लान करना है। डिटेल में राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि जब आप शूट करने निकलो तो आपके दिमाग में चीज़ें सेटल्ड रहें कि आपको कौन सी चीज़ें दिखानी है और कौन सी नहीं। और अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो भाई होता पता क्या है, आप रैंडमली कुछ भी शूट करते रहते हो। घर से निकले हो जिम जाने के लिए, रास्ते में JCB की खुदाई चल रही थी, उसी की 1.5 घंटे की वीडियो बना के आ गए, क्योंकि दिमाग में ये सोचा ही नहीं था कि जिम जाकर एक्सरसाइज भी दिखानी है। इसलिए प्लान करके घर से निकलो कि आज मुझे क्या चीज़ें शूट करनी है जिनसे मेरी एक स्टोरी बन सके। नंबर 2, गियर्स। एक वॉइस ओवर ब्लॉग को शूट करने के लिए आपके पास बस एक ही गियर होना चाहिए, जो कि है आपका फ़ोन। आपके पास एंड्रॉयड है तो सबसे बेटर है, आईफोन है और ज़्यादा बेटर है, और अगर कैमरा है तब तो सोने पे सुहागा है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो वही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। अपने पापा को तंग मत करना कि मुझे आईफोन लेके दो, तुम्हें तो गालियाँ पड़ेंगी, मेरा भी कमेंट सेक्शन ख़राब करोगे। अब आपके पास फ़ोन है तो आपको आपके फ़ोन का माइक ही यूज़ करना है। फ़ोन का माइक इसलिए यूज़ करना है क्योंकि आपके फ़ोन का जो माइक होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी माइक होता है और उससे भी आप एक अच्छा वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है तो आप एक माइक परचेस कर सकते हो, जो कि अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। यू कैन सी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। स्टेप नंबर 3, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ब्लॉग्स। अब आपका मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग तो भाई पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में ही स्टक हो जाते हैं। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स पर ब्लॉग बनाना चाहते हो तो आपको पोर्ट्रेट फॉर्मेट में क्लिप्स शूट करनी है। बट अगर आप लॉन्ग ब्लॉग्स बनाना चाहते हो और यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हो, जैसे कि सौरभ जोशी करता है, तो आपको लैंडस्केप ब्लॉग्स बनाने होते हैं और उसका भी कंप्लीट कोर्स मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपको कौन से बनाने चाहिए? भाई आपको मिनी ब्लॉग्स बनाने हैं। मिनी ब्लॉग्स डालोगे तो चैनल जल्दी ग्रो होगा और आपका सब्सक्राइबर बेस भी बनेगा। देन आप सेम चैनल पर लॉन्ग ब्लॉग्स को भी अपलोड कर सकते हो और उन्हीं लॉन्ग ब्लॉग्स को आप पोर्ट्रेट फॉर्मेट में एडिट कर सकते हो। जैसे कि आपके ब्लॉग में कोई इंटरेस्टिंग पार्ट है तो उसको एडिट करके पोर्ट्रेट क्लिप बना लो एंड अपलोड कर दो रील्स और शॉर्ट्स पर। कैप्शन में लिख डालो, भाई फुल ब्लॉग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को विजिट करो। स्टेप 4, हाउ टू शूट। अब आपको फ़ोन को पकड़ना कैसे है, भाई लोगों को दिखाना कैसे है कि हम व्लॉग्स बनाते कैसे हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, इस तरीके से फ़ोन को पकड़ना है, ठीक है। पकड़ लिया, अपने कैमरा को ऑन कर दीजिए। अब वीडियो वाले सेक्शन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप देखो भाई 0.5x वाला एक न्यू ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड एंगल जिसको बोलते हैं, इसको इनेबल कर दो। इस तरीके से आपको आपका फेस दिख जाएगा। अब आपको अपने फेस को दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो व्लॉग्स है ना, ये वॉइस ओवर व्लॉग्स हैं। तो आप बोलने तो वाले कुछ नहीं हो, ऐसे आप बुत बन के खड़े हो सकते हो, ऐसे बस ऐसा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जब बाहर का शूट करना है, इन्वायरमेंट दिखाना है, तो वही इस तरीके से अपने फ़ोन को फ्लिप कीजिए और जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आप अपनी वीडियो में दिखाना चाहते हो, यू कैन रिकॉर्ड इंस्टेंटली। अब कई लोग क्या करते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े फ़ोन करके वीडियोस बनाते हैं इस तरीके से। भाई ऐसा कोई काम नहीं करना, ठीक है। हम प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं, हम ऐसे सिंपल तरीके से वीडियोस को शूट करेंगे। ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, ये कोई डांस नहीं करना है, ठीक है। फ़ोन पकड़ के सीधा ऐसे नॉर्मल तरीके से फ़ोन पकड़ो और आराम से शूट करो जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आप अपने ब्लॉग में ऐड करना चाहते हो। ये हो गया तरीका कैसे आपको अपने फ़ोन को पकड़ना है। उसके बाद शूट क्या करना है। अब ना शूट करने से पहले ऐसा नहीं कि रैंडमली बाहर निकले और जो दिखा बस ले लिया कैमरे में।
नहीं भाई, थोड़ा दिमाग लगा करके सुबह उठना है। ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि लोगों को अपने साथ रिलेट करवाना, अपनी नेचुरल लाइफ लोगों को दिखाना है। ऐसा नहीं करना है कि हफ्ते आप 11 बजे हो सुबह और ब्लॉग में दिखा रहे हो कि मैं 5 बजे हक लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो एक्चुअल में होता है, 11 बजे उठते हो, 11 बजे उठ के दिखाओ लोगों को, 5 बजे सोते हो, 5 बजे सो के दिखाओ लोगों को, रात के 1 बजे क्या करते हो वो दिखाओ। मतलब एक्चुअल जिंदगी में आपकी जो चल रहा है वो दिखाओ ना लोगों को, ठीक है। अब सुबह उठते ही आपके दिमाग में एक स्टोरी, कहानी चलनी चाहिए कि भाई आज मुझे यहाँ जाना है और यहाँ पर मुझे ऐसी ऐसी क्लिप्स को लेना है और ये लोगों को दिखाना है कि एक्चुअल में ये चीज़ें है क्या, ठीक है। मान लो कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने ब्लॉग की, तो अब फ़ोन मैंने निकाल लिया, पहली क्लिप को मैं यहाँ पे शूट करता हूँ, ठीक है। 0.5x मैंने लिया एंड स्टार्ट मैं कर चुका हूँ, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे, और इस तरीके से मैं अपना फ़ोन मतलब अपने फेस के ऊपर दिखाता हूँ। और मान लो कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे वॉइस ओवर में कुछ बोलना है कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, तो अपना फ़ोन मैंने इस तरीके से लिया और आराम से चलना शुरू कर दूंगा। वॉइस ओवर ब्लॉग्स हैं, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो कर रहे हो करके दिखाओ। अब भाई नेक्स्ट सीन में मुझे अपनी थार दिखानी है, पीछे लगी है, इस तरीके से मैं अपनी गाड़ी को दिखा सकता हूँ भाई, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ करके जाने वाला हूँ। इस तरीके से मैंने अपनी गाड़ी को दिखाया। पहला सीन मैंने लिया घर से निकलते हुए, दूसरे सीन में मैंने गाड़ी दिखाई, अब तीसरे सीन में मैं गाड़ी के अंदर पहुँच चुका हूँगा, तब मुझे रिकॉर्ड करना है। इस तरीके से आपका व्लॉग शूट होता है, ठीक है। तो चलिए साथ साथ में सब कुछ करते भी हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि आपको कैसे क्लिप्स लेनी है। आल्सो जिधर आप बोल सकते हो, आपको लगता है कि यहाँ पे शांति है, आप इस पर्टिकुलर जगह पे कंफर्टेबल हो बोलने में, तो आप बोल सकते हो और सेम क्लिप को एडिट करते टाइम आराम से उसको ऐड कर सकते हो। वो आगे समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। स्टेप नंबर 5, स्क्रिप्टिंग, सबसे पावरफुल एंड खतरनाक स्टेप। जब आपने दिन भर इतनी मेहनत से शूटिंग की होगी, तब उसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग करनी है, मतलब एक स्टोरी क्रिएट करनी है जिसको सुनने में लोगों का इंटरेस्ट जागे। उसके लिए आपको एक पेन कॉपी लेनी है, जो आपने शूट की होगी उनको देख देख कर एक कहानी लिखना शुरू करना है। काफी सारे लोग बिना अपनी स्टोरी को लिखे ही ब्लॉग में वॉइस ओवर कर देते हैं, जिससे होता पता क्या है, आप एक ही बात को रिपीटेड बोलते रहते हो। एक पावरफुल स्टोरी बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज को अपने दिमाग में रखना है, दैट इज हुक। आप ऐसा मत बोलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जम्मू लेके चलूंगा, इंस्टेड ऑफ दिस आप ऐसा बोलो, दोस्तों आज मेरे साथ जम्मू में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स को तो नहीं बता सकता, लेकिन आप सबके साथ शेयर जरूर कर सकता हूँ। ये एक हुक था। स्टार्टिंग में आपने एक हुक दिया तो लोग इसी हुक के चक्कर में आपकी पूरी स्टोरी सुनेंगे और इसी से आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन गेन होता है एंड वीडियो वायरल। तो आपको जब भी अपनी स्क्रिप्ट लिखने बैठना है तो ज़्यादा दिमाग आपको हुक पे लगाना है, बाकी आगे आप अपना मिनी ब्लॉग नॉर्मली कंटिन्यू कर सकते हो। वीडियो का कॉल टू एक्शन ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी एक वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो पर भी टपके। वैसे अगर आपको हुक पता ना चले तो इजिली आप अपने कंपटीटर के हुक्स को अपने स्टाइल में बोल सकते हो और आगे अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। स्टेप 6, वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के लिए आप कोई भी पर्टिकुलर ऐप का यूज कर सकते हो। अब आईफोन में वॉइस मेमो करके एक एप्लीकेशन होती है जिसका आप यूज कर सकते हो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। आपको जस्ट अपनी स्क्रिप्ट को हाथ में पकड़ना है और यहाँ पे आपने फोन पकड़ा होगा और स्क्रिप्ट को रीड करते जाना है और वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन कर देनी है। जैसे जैसे आप रिकॉर्ड करोगे वैसे वैसे यहाँ पे भी रिकॉर्ड होता रहेगा। कीप इन माइंड, आपकी जो मोबाइल का माइक होता है ना, वो इस साइड होता है, ठीक है। एंड एक बात और याद रखनी है, माइक को ऐसे मुंह में नहीं घुसाना, ठीक है। इससे थोड़ी ना दूरी बना के रखो, 5 इंच का गैप होना चाहिए आपके मोबाइल और मुंह के बीच में। जिस रूम में आप बैठकर वॉइस ओवर कर रहे हो, कीप इन माइंड वो रूम खाली ना हो, मतलब उस रूम में थिंग्स होनी चाहिए, जैसे कि पर्दे लगे हों, सोफा वगैरह हो और जो हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ऐसा मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, जब आप वॉइस ओवर करोगे तो आपकी वॉइस वॉल्स पे टकराती है और एको क्रिएट करती है, इसलिए आपका रूम फुल ऑफ थिंग्स होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी वॉइस में एको नहीं आएगी और आपकी वॉइस एकदम क्लियर एंड क्लीन रिकॉर्ड होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, क्लिप को देख देख कर वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक गलत तरीका है, क्योंकि फिर आप क्लिप को कवर करने के चक्कर में फास्ट बोलने लगते हो और फिर आप अपने व्लॉग की सारी टोन ही खराब कर देते हो। तो इसलिए आपको पहले अपनी स्क्रिप्ट को राइट कर लेना है, फिर आराम से वॉइस ओवर करना है। स्टेप 7, एडिटिंग। ओके, तो जो मैं एप्लीकेशन यूज़ करने वाला हूँ एडिटिंग के लिए वो है VN एप्लीकेशन। आप कोई भी मोबाइल एडिटिंग एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, सबका प्रोसेस सेम होता है। ओके, तो VN एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंटरफेस बिल्कुल इजी है। ये सबसे पहले आपके सामने प्रोजेक्ट्स आ गए, मतलब प्रोजेक्ट्स के अंदर वो चीज़ें हैं जो आपने पहले एडिट की होगी। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपके सामने कोई भी ओल्डर प्रोजेक्ट आपके सामने नहीं होगा। आपको सिंपली प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना होगा और एक न्यू प्रोजेक्ट बना देना होगा। देन यहाँ पे वीडियो बेस के ऊपर इनेबल रहने देना है, देन सेव। अब आपके सामने 3 सेक्शन होंगे, ऑल, वीडियो, फोटो, ठीक है। इनमें से आपको वीडियो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना वो वीडियोस आपको दिख जाएंगी जो आपने शूट की होंगी, मतलब जो भी आपने दिन भर में शूटिंग की है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब आपको
सीक्वेंस में वन बाय वन सबको सिलेक्ट करना शुरू करना होगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर टैप करना होगा और आप देख सकते हो आपकी जो क्लिप्स हैं वो टाइमलाइन में आ चुकी हैं। ये सारी की सारी क्लिप्स आपके सामने हैं, यू कैन सी। ये वो क्लिप्स हैं जो आपने दिन भर में शूट किए हैं और इनके नीचे अब आपको वॉइस ओवर करना है और इनको मर्ज करके कंप्लीट वीडियो बनानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ओरिजिनल के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पे आपको 9:16 के ऊपर टैप करके टिक कर देना होगा। आपने अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन सेट कर ली है जो कि है 9:16। मिनी ब्लॉग बना रहे हो, पोर्ट्रेट बना रहे हो तो 9:16 ही आपको एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो क्लिप्स है ना, इनकी वॉल्यूम को म्यूट कर देना है क्योंकि इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको आगे समझाऊंगा। अगर किसी की आपको अनम्यूट करनी है तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसको प्ले करते हो तो आपके सामने वो सारी वीडियो चल जाएगी जो भी आपने शूट की होगी। ये पहली क्लिप है, देन ये दूसरी क्लिप है, ठीक है, यू कैन सी। देन ये तीसरी क्लिप है। ये सारी क्लिप्स मैंने शूट करके रखी हैं ताकि मैं एक मिनी ब्लॉग बना सकूं। अब आपको करना क्या है, इन क्लिप्स को ट्रिम करना है, ठीक है। अब इतनी बड़ी बड़ी क्लिप्स हमने शूट करके रखी हैं, अब ये सारी तो नहीं लगने वाली ना। अब जैसे कि मैं अपने पहली क्लिप में अपना ये पीसी सेटअप दिखाना चाहता हूँ, जिधर से वीडियो शुरू हो रही है मुझे यही पार्ट चाहिए, लेकिन एंड कहाँ पे करनी है उसके लिए मुझे वीडियो को प्ले करना है। मैं चाहता हूँ सिर्फ यहीं तक रहे, उसके आगे नेक्स्ट क्लिप प्ले हो जाए। यहाँ पे मुझे इस क्लिप के ऊपर टैप करना होगा। अब यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्प्लिट का, इसके ऊपर टैप कर दो, ठीक है। अब ये सिंगल क्लिप दो क्लिप्स में डिवाइड हो चुकी है। पहली क्लिप आ गई, दूसरी क्लिप आ गई। दूसरी क्लिप के ऊपर टैप करके यहाँ पे डिलीट कर दो। अब आप देखोगे कि आपकी जो फर्स्ट क्लिप है ना वो यहीं तक रही है और उसके आगे ये दूसरी क्लिप शुरू हो रही है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार ये दूसरी क्लिप तो है ही नहीं, मुझे यहाँ पे कोई और क्लिप लगानी थी। उसके लिए आपको पहले वो क्लिप ढूंढनी पड़ेगी जो कि दूसरे नंबर पे आएगी, ठीक है। ओके, तो ये है वो दूसरी क्लिप जो मैंने शूट की थी। अब इसको करना क्या है, होल्ड करना है और इसको उठा करके मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन स्टार्टिंग आ जाए और दूसरे नंबर पर इसको मैं प्लेस कर दूँ। हो गया। अब आप देखो पहली क्लिप ये थी और दूसरी क्लिप हमारी ये हो रही है शुरू। आप चाहते हो कि यहाँ से मुझे शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे आकर के स्प्लिट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, देन इसको सेलेक्ट करो एंड डिलीट कर दो। ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट कट हो गया। फिर से प्ले करो। अब आप चाहते हो सिर्फ यहाँ तक रखना चाहता हूँ, यहाँ पे स्प्लिट मारो, आगे वाला पार्ट डिलीट कर दो। अब पहले मैं स्टूडियो में था, उसके बाद मैंने स्टूडियो में काम एंड कर दिया ऐसे अंगूठा दिखा करके। अब उसके बाद यहाँ पे मैं निकल गया हूँ भाई जिम के लिए। तो जिम कहाँ पे है, मेरी जिम वाली क्लिप मेरी ये है। इसको मैंने उठाया और इसको रीअरेंज किया तीसरे नंबर पे। अब जिम वाली जो क्लिप है ना, ये है भाई 54 सेकंड्स की। अब इसको मैं इतना तो नहीं दिखा सकता ना, पहले मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि आखिर इसमें मैंने क्या क्या शूट किया है। हाँ, जिम दिखाई, उसके बाद मैंने अपना फेस दिखाया, ऐसे हाथ उठ हमारे टेढ़े मेढ़े, देन ठीक है चल रहा काम। ओके, तो इसको मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब ज़्यादा नहीं दिखानी जिम, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं अगर एक ही क्लिप चलते रहे बार बार, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ पर रखा, थोड़ा सा आगे प्ले किया, आगे देखा कि कुछ भी नहीं है। देन एक दोस्त है मेरा जो कि फ़ोन के ऊपर बिज़ी है, एंड देन फिर से मैंने अपना फेस दिखा दिया। अच्छा, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरी क्लिप शुरू हो। यहाँ पे मैंने स्प्लिट मारा और ये बीच वाला पार्ट डिलीट कर दिया। अब आप देखो कहाँ पे एंड हो रही है, कहाँ पे शुरू हो रही है, ये देखो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ तक रहे और इसके आगे मेरा जो अगला दोस्त है जो भी है भाई जिम में मैंने दिखाया किसी को, वो आ जाए, ठीक है। प्ले करता गया, मैं आगे चलता गया और यहाँ पे ये था एक बंदा, ठीक है। अब मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे स्प्लिट मारा, ये बीच वाला पार्ट डिलीट मारा, ये बंदा आ गया भाई फ्रेम में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई आगे वाला पूरा पार्ट ही डिलीट कर दूँ। चलो जी, डिलीट हो गया। अब उसके बाद जिम मारने के बाद मैं निकल गया बाहर कहीं, ठीक है। तो ऐसे बाइक में मैं जा रहा हूँ बाल टेढ़े मेढ़े करते हुए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इतना सा पार्ट रखूँ। उसके बाद अपना दोस्त दिखाऊँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अगला पार्ट जो मैंने रखा, जो कि बाइक के ऊपर चल रहा हूँ और अपने मित्रगण मेरे देख ही रहे हो। देन यहाँ पे मैंने स्प्लिट मारा इसको और आगे वाला पार्ट फिर से डिलीट कर दिया। थोड़ा सा पार्ट मैंने ये रखा, स्प्लिट मार के ये भी डिलीट कर दिया। आगे मैंने अपनी गाड़ी दिखाई है, इसको भी स्प्लिट मारा, डिलीट कर दिया। मतलब आपको पहले अपनी क्लिप को प्ले करना है, अच्छे तरीके से देखना है कि आखिर उसमें कौन सा पार्ट रखने वाला है और कौन सा बेकार पार्ट है। बेकार पार्ट को स्प्लिट मार के डिलीट कर दो, अच्छा पार्ट जो है वो वीडियो में रख लो। बस इतनी सिखानी है, ठीक है। तो पहला पार्ट, पहला स्टेप मैंने आपको सिखा दिया, डैट इज़ ट्रिम, स्प्लिट या फिर कट्स बोलो, ठीक है। सबका मतलब एक ही है। अब सारी क्लिप्स मैंने रीअरेंज कर ली, जो जो पार्ट्स मुझे वीडियो में चाहिए थे वो मैंने रख लिए। मेरा अब काम ये है कि मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लूँ। वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए आपको टैप टू ऐड म्यूजिक के ऊपर टैप करना होगा, देन यहाँ पे रिकॉर्ड के ऊपर टैप करना होगा। आपको सिंपली से इस राइट बटन के ऊपर टैप कर देना है। 3 गिनने के बाद आपकी रिकॉर्डिंग शुरू है।
तो भाई सबसे पहले आप मेरा ये गेमिंग पीसी देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे काम किया एंड और मैं निकल गया आराम से जिम के लिए। जिम आप देख सकते हो बिल्कुल खाली खाली लग रही थी मेरे को, और मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, मेरा एक दो दोस्त है उसको मैंने हाई हेलो किया। उसके बाद भाई एक और मेरा मित्रगण जो आप देख सकते हो, एंड देन उसके बाद हम निकल गए भाई जिम एंड करने के बाद निकल गए बाहर, बाइक पे राइड की, थोड़ा बहुत घूमे एंड ऑल। यहाँ पे आपको इसके ऊपर टैप कर देना है और आपकी रिकॉर्डिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। अब आप चाहो तो अपनी रिकॉर्डिंग को यहीं से सेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें इतना तामझाम करना नहीं है, हमें यहाँ पे सिंपली टिक कर देना है। आप देखोगे एक और लेयर यहाँ पे ऐड हो चुकी है जो कि लाल वाली लेयर है। अब इसमें आप ना ऑडियो फ्रेम्स देख रहे होंगे, ऑडियो वेव्स यू कैन सी। अब जिधर जिधर मैंने बोला होगा ना वहाँ पे ये ऑडियो वेव होगा, मैं समझ जाऊंगा कि इस जगह पे मैंने बोला है। जिस जगह पे ऑडियो वेव नहीं होगा उस जगह पे मैं साइलेंट हूँ। तो साइलेंट पार्ट्स मुझे डिलीट करने हैं, तो पहले तो मुझे सुन लेना चाहिए कि आखिर मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग हुई किस तरह की है भाई। तो बिल्कुल सही हुई है। अब मुझे ना जिस जगह पे मैंने गलत बोला है उसको ट्रिम करना है, एक्स्ट्रा पार्ट निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर टैप करता हूँ और इसको उठा करके यहाँ पे लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया है तो आगे वाला पार्ट मैं क्यों रखूँ। इसको मैंने होल्ड किया और उठा करके इसको मैं फ्रंट में ले आया, ठीक है। अब यहाँ से प्ले हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे ना कुछ गलत बोल दिया, जो वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए था वीडियो में। मुझे यहाँ पे ले आ करके इस ऑडियो वेव पे स्प्लिट के ऊपर टैप करना होगा। थोड़ा आगे चले आया, थोड़ा सा आगे चले आया हूँ मैं, एंड जहाँ तक मैंने गलत बोला है इसको मैंने स्प्लिट किया और डिलीट कर दिया, एंड उठा करके इसको भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया। लेकिन आपको प्ले करके साथ साथ में सुनते भी रहना है कि भाई क्लिप के साथ वो ऑडियो मैच कर भी रही है या नहीं। अगर मैंने बोला है कि ये देखिए मेरा गेमिंग पीसी, तो उस आवाज़ के नीचे वीडियो चल भी रही है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप बता रहे हो कि मेरा गेमिंग पीसी देखिए और दिखा आप जिम रहे हो वीडियो में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे आपकी वीडियो वाली लेयर है, ऊपर आपकी ऑडियो वाली लेयर है, इन दोनों को मैच करके अकॉर्डिंगली सेट करना है ताकि एक कंप्लीट वाइब मिले। अब मान लो आपने वीडियो भी सेट कर ली, उसके बाद जो ऑडियो है वो भी आपने ट्रिम एडिट कर ली तगड़ी तरीके से। अगर आपको लगता है कि भाई ये लाइन ही मैंने पूरी पूरी गलत बोल दी, तो इसके ऊपर आकर के स्प्लिट मारो, आगे वाली लाइन जो गलत बोली है वो डिलीट करो, फिर से रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। उसके लिए आपको फिर से वही टैप टू ऐड म्यूजिक एंड देन रिकॉर्ड, फिर से बोलना शुरू करो। तो ये देखो मित्रों मेरी जिम में आज मुझे कोई दिख नहीं रहा था, सिर्फ मैं और मेरा दोस्त ही था जो पीछे हाथ हिला रहा है। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे टिक करो और आपकी एक और यहाँ पे ऑडियो लेयर आ जाएगी, यू कैन सी। इसको उठा करके नीचे ले आओ और जो जो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट हैं या फिर साइलेंट गैप्स है वो आप इजीली स्प्लिट कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने आपको सिखा दिया। अब उसके बाद जो हमारा स्टेप शुरू होता है वो है वही ट्रांजिशंस का। यू कैन सी यहाँ पे ना मल्टीपल लेयर्स के बीच में प्लस वाला आइकन दिख रहा है, तो इसके ऊपर टैप करो एंड देन यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ करो। अगर आप ये ब्लैक वाला चूज़ करते हो तो आप देखोगे दोनों क्लिप के बिटवीन ये ब्लैक आ रहा है, ठीक है। वाइट वाला चूज़ किया, दोनों क्लिप के बिटवीन ये वाइट वाला शेड आ रहा है। जूम वाला चूज़ किया, यू कैन सी इस तरीके का ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। जूम टू, ये रोटेट वाला आ गया। देन डिज़ोल्व टू शेक, तो शेक वाला काफ़ी ज़्यादा सही है, मेरा फेवरेट भी है। अब आप देखो तो दूसरी क्लिप ऐसे सडनली हमारे सामने नहीं आ रही है, एक प्रोफेशनल तरीके से विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन हमारे सामने आ रही है, ठीक है। सेम चीज़ आप इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी आप शेक लगा लो या कोई और लगा लो, शेक 2 लगा लो इस बार। एंड थर्ड में जाते हो, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो अपनी मर्ज़ी से। मैं यहाँ पे जूम लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे ना एक और ऑप्शन है, आप चाहते हो कि सारी की सारी क्लिप्स के बिटवीन ये एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन लग जाए, मुझे सिंगल नहीं करना पड़े, उसके लिए आपको अप्लाई टू ऑल के ऊपर टैप करना है। यही सेम ट्रांजिशन आपकी सारी की सारी क्लिप्स के बिटवीन लग जाएगा। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। अब मान लो आपने ट्रांजिशन भी सेट कर लिए हैं, उसके बाद आपको लिखना है भाई टेक्स्ट। लास्ट में आपको लिखना है कि भाई मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। लास्ट में आ गए, लेकिन लास्ट में आपको ना एक और 3 सेकंड की क्लिप मिलती है जो कि वीएन की तरफ से होती है, इसको आपको डिलीट ज़रूर से करना है। अब आपने लास्ट में CTA दिया है जो कि है कॉल टू एक्शन कि आप मुझे फॉलो कीजिए। उसके लिए हमें टेक्स्ट भी लिखना है। टेक्स्ट के ऊपर टाइप किया, टेक्स्ट, देन ऐड ए हेडिंग। यहाँ पे आप अब लिखोगे फॉलो मी।
देन टिक। इसकी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, जितनी भी ड्यूरेशन आप इसकी रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो इस तरह से। अब हमें यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन में जाना है भाई। यहाँ पे आप देखोगे कि टेक्स्ट को एडिट करने के कितने सारे ऑप्शंस हैं। एफएक्स में जाओ, यहाँ पे आपके सामने फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, जो मर्ज़ी फ़ॉन्ट चूज़ करो। मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे है भाई फ़ॉन्ट साइज़, इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करो, आपका फ़ॉन्ट साइज़ आपको दिख जाएगा। देन है कलर्स, फ़ॉन्ट किस कलर का होना चाहिए, वाइट ही सही है, लेकिन मैं ना स्ट्रोक देना चाहता हूँ। स्ट्रोक के ऊपर टैप किया, यहाँ पे ब्लैक स्ट्रोक एंड साइज़ इसका आप एडजस्ट कर सकते हो मैन्युअली। देन शेडो भी देना चाहता हूँ, ब्लैक के ऊपर टैप किया, शेडो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई बैकग्राउंड चाहिए सिर्फ और बाकी वाले डिलीट करने हैं। पहले बैकग्राउंड मैं ये रखता हूँ लाल वाली, और अब ये जो शेडो है इसको मैं यहाँ से डिसेबल कर रहा हूँ, और जो स्ट्रोक है उसको ही मैं यहाँ से डिसेबल कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में फिर से गया, यहाँ पे आप इसके एडजस्टमेंट कर सकते हो, लाइक रेडियस, एक्स पैडलिंग, वाई पैडलिंग, वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और इसको आप कहीं पे भी रख सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे रख दिया, एंड अब आप देखिए क्या रिजल्ट मिले हैं। तो ये आपके टेक्स्ट ऐड हो गए। अब आप चाहते हो कि मुझे ना कलर ग्रेडिंग करनी है थोड़ी बहुत, मतलब जो आपने ब्लॉग बनाया है, क्लिप्स बनाई है, वो थोड़ी कलर ग्रेड हो। लाइक ये वाली एक क्लिप है, इसको मैं कलर ग्रेड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको फिल्टर्स वाले सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे आपके सामने कई सारे फिल्टर्स आ जाएंगे। अगर आपको इनकी समझ नहीं है तो इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडजस्ट वाले सेक्शन में जाना होगा। एक्सपोजर, इसके ऊपर टैप करोगे तो आपकी जो वीडियो की ब्राइटनेस है ना वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगी, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कीजिए। देन कंट्रास्ट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ रखता हूँ। देन ब्राइटनेस फिर से आ गई। देन सैचुरेशन, सैचुरेशन से क्या होता है कि कलर तेज होते हैं, ठीक है। अब आप ये पूरी क्लिप देख रहे हो ना, अगर मैं यहाँ पे सैचुरेशन को इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरे जो कलर्स हैं वो ब्राइट हो रहे हैं, मतलब तेज़ हो रहे हैं थोड़े। देन यहाँ पे वाइब्रेंस है, इसका भी सेम मीनिंग है, लेकिन ये ना मूड के अकॉर्डिंग है। ये इतना इफेक्ट नहीं देता, लेकिन जो सैचुरेशन है वो ज़्यादा इफेक्ट देता है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा तेज़ कर लिया। आप देख सकते हो जो वॉल है वही ईंटे वाला कलर यू कैन सी यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। देन टेम्परेचर, इसलिए आपको पता है क्या इसका मतलब है। टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो ब्लू टोन मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो येलो टोन मिलेगी, वो अपने हिसाब से आप सेट कीजिए। देन हैबिग्निटी, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। HSL में जाओ, यहाँ पे आपको असली खेल करना है। अब आप देखो अपनी क्लिप में कौन कौन से कलर्स हैं। ब्लू कलर है, वही ब्लू स्काई है। यहाँ पे मैंने इस ब्लू को चूज़ किया, सैचुरेशन को इंक्रीज़ किया, तो जिस जगह पे भी ये कलर होगा वो तेज़ हो जाएगा, ठीक है। देन ब्लू कलर मैंने चूज़ किया। यहाँ पे अगर मैं इसका ह्यू चेंज करूँ तो आप देख सकते हो जो स्काई है उसका कलर चेंज हो रहा है। स्काई एंड जो टाइल्स हैं उन दोनों का कलर चेंज हो रहा है। सैचुरेशन इंक्रीज़ करता हूँ, कलर तेज़ हो गया। लाइटनेस अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो आप देखोगे जो स्काई है वो थोड़ा डार्क हो रहा है। अगर मैं लाइटनेस बढ़ा देता हूँ देन यू कैन सी जो हमारा स्काई है वो पूरा वाइट हो रहा है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे शार्पन है, इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए। देन ह्यू छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाईलाइट्स अगर आपकी वीडियो में ज़्यादा है तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। शैडोज़ अगर आपकी वीडियो में है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। देन अप्लाई टू ऑल के ऊपर अगर आप टैप करोगे तो ये सेम सेटिंग सारी क्लिप्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन मैं यहीं पे टिक करता हूँ। अब मैं जाता हूँ उस क्लिप में जिसमें मैंने अपना फेस दिखाया है, जैसे कि ये, इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट किया। देन गया फिल्टर्स में, यहाँ पे एडजस्ट वाले सेक्शन में गया, इसकी मैंने वाइब्रेंस को इंक्रीज़ किया। अब आप देख सकते हो मेरा फेस जो है ना वो थोड़ा रेड हो गया। मैं इतना नहीं करूँगा, थोड़ा कम करूँगा, यहाँ पे रख दूँगा। उसके बाद HSL में गया, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर चूज़ किया। ऑरेंज कलर चूज़ इसलिए किया क्योंकि ये हमारी स्किन टोन का कलर है। अब इसको मैंने अगर लाइटनेस किया तो मैं वही यहाँ पे गोरा हो जाऊँगा। अगर मैंने लाइटनेस को डिक्रीज़ किया तो मैं यहाँ पे काला हो जाऊँगा, ठीक है। अब इसको आप एडजस्ट कीजिए। अगर आप काले हो तो बढ़ाइए, अगर आप गोरे हो तो घटाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। देन यहाँ पे सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दो क्योंकि भाई ज़्यादा ही मुँह लाल लग रहा है मेरे को। एंड देन जो ब्लू कलर है वो तो हमें छेड़ना पड़ेगा क्योंकि स्काई हमारा बिल्कुल ब्लू है भाई, तो इसको हम थोड़ा सा ना डिक्रीज़ करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे ना स्काई का कलर चेंज कर दिया मैंने। इस साइड करूँगा तो ऐसा हो गया, इस साइड करूँगा तो ऐसा हो गया, वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। नहीं भी छेड़ो तब भी कोई टेंशन नहीं है, जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे एक आप सिनेमैटिक टोन दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टिक कर दीजिए, बाकी आपको सब कुछ पता ही है। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो की कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, बेसिक करेक्शन कर सकते हो। अगर लाइट कम ज़्यादा है तो बढ़ा सकते हो, जैसे कि जिम वाली ये वीडियो, इसमें लाइट मुझे कम लग रही है, ठीक है जी। चले गए फिल्टर में, चले गए एडजस्ट में, एक्सपोजर बढ़ा दिया, यू कैन सी पूरा उजाला ही उजाला हो गया, टिक कर दो।
इस हिसाब से आप कलर ग्रेडिंग करोगे। अब हमें अपनी वीडियो को सेव करना है, तो बेस्ट सेटिंग्स क्या है सेव करने की, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन एरो बटन। यहाँ पे आपको 1080p के ऊपर सेलेक्ट करना है, FPS 30 रखना है, एवरेज बिट रेट सेम है, एक्सपोर्ट के ऊपर टैप कर दीजिए। जो आपने सेटिंग, जो आपने ट्रिमिंग, जो कुछ भी आपने टाइमलाइन के ऊपर किया, उसकी एक कंप्लीट प्रॉपर वीडियो बनके आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसको उठाओ और अपलोड कर दो। स्टेप नंबर 8, अपलोडिंग। मिनी व्लॉग को अपलोड करने की कोई टेक्निक नहीं होती है, बस आपको एक टाइटल रखना होता है अच्छा सा, एंड स्टार्टिंग में 1-2 हुक जो होता है आपका। बाकी यूट्यूब शॉर्ट्स पर अगर आप एसईओ के साथ ब्लॉग्स अपलोड करना चाहते हो तो मैंने इस टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो बना के रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो भाई, ब्लॉग कैसे बनाते हैं ये तो मैं आपको बता दिया हूँ। देखो भाई, ब्लॉग कैसे बनाते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन रोज़ रोज़ क्या ब्लॉग बनाओगे? और ये प्रॉब्लम सबके लिए सेम है। मतलब रोज़ आपको सुबह उठना भी है, रोज़ ब्रश भी करना है, रोज़ जंगल में मंगल भी करना है, तो क्या यही सब रोज़ रोज़ दिखाते रहोगे? नहीं ना। इसलिए आपके लिए मैंने 365+ ब्लॉगिंग आइडियाज़ की लिस्ट बना ली है भाई, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक्सेस कर लेना। बट फ्री नहीं होगा, क्योंकि फ्री की चीज़ों की कदर अक्सर नहीं होती है। बट अगर फ्री में पहला लॉन्ग ब्लॉग बनाना चाहते हो तो मेरे मित्रों ये वीडियो देख लेना। मिलूंगा किसी और कार्यक्रम में। बाय बाय।